बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद शबीर 8th की फिजिक्स के साथ हाजिर है। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये टॉपिक नंबर 3.2 का सब टॉपिक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है कि अगर कोई बॉडी किसी बॉडी पर दूसरी बॉडी पर एक्ट करती है, यानी फोर्स लगाती है, तो सेकंड बॉडी भी उतनी ही फोर्स उस पर मुखालिफ सिमत में लगाती है और पहली बॉडी की फोर्स को एक्शन कहते हैं और दूसरी बॉडी की फोर्स को रिएक्शन कहते हैं। तो इस सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड गिव एग्जांपल्स। तो इसका आंसर ये है, टू एवरी एक्शन there is always an equal but opposite reaction। हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो मकदार में बराबर होता है और सिमत में उल्ट होता है, उसकी मुखालिफ होता है। तो आइए अब इसमें फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन है उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट इज फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो आइए हम देख लिए, दो स्फीयर हम लेते हैं। एक बहुत छोटा है, गोली है इसकी आयरन की, और दूसरा बहुत बड़ा स्फीयर है आयरन का। तो पहली बॉडी ए जो है, ये छोटा मैस इसका बहुत कम है और ये बॉडी बी से टकराती है। तो बॉडी बी पर फोर्स एक्सर्ट करती है और ये फोर्स जो है बॉडी ए जो बी पर लगा रही है, ये फोर्स ऑफ एक्शन है। यानी पहली बॉडी ने जो दूसरी बॉडी पर एक्ट की है, एक्ट है, उसको एक्शन कहते हैं। और ये बॉडी इससे टकराने के बाद, चूंकि इसका मैस बहुत ज़्यादा है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, इसका एनर्जिया बहुत ज़्यादा है, एनर्जिया ज़्यादा होने की वजह से ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रही बॉडी बी, बल्कि ए बॉडी दोबारा वापस आ गई है। क्यों वापस आई है? कि बॉडी बी ने उतनी ही फोर्स ए पर एक्सर्ट की है जितनी ए ने बी पर एक्सर्ट की थी। अब ये जो बी ने फोर्स एक्सर्ट की है ए पर, ये फोर्स ऑफ रिएक्शन है और इसको रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन भी कहते हैं। आइए अब हम इसको यूं लिखेंगे, आंसर उसका हमारे क्वेश्चन का। द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी, यानी ए बॉडी जो फर्स्ट बॉडी है, ऑन द सेकंड बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एक्शन। बट द एक्सर्टेड बाय फोर्स exerted by second body on the first body is called force of reaction। तो ये बॉडी सेकंड जो फोर्स एक्सर्ट करती है बॉडी ए पर पीछे की जानब, तो इसको हम फोर्स ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो सेकंड बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ रिएक्शन। दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन एंड एक्शन आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पर एक्ट नहीं करते, बल्कि एक्शन पहली बॉडी जो है दूसरी बॉडी पर करती है और रिएक्शन दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर करती है। सिमिलरली एक और एग्जांपल एक्शन एंड रिएक्शन की, एक बुक जो है ये टेबल पर पड़ी हुई है और इसका वेट जो है ये एक्शन है, यानी टेबल के टॉप पर नीचे की जानब फोर्स एक्ट कर रही है, यानी अपने वेट की वजह से, तो ये एक्शन है। और टेबल का टॉप जो है उतना ही ऊपर को इसको रिएक्ट कर रहा है, यानी वेट के बराबर, यानी ये रिएक्शन है, ये नॉर्मल के साथ ऊपर को रिएक्ट कर रहा है। तो ये आर जो है ये इसका रिएक्शन है। तो अब हम इसको यूं लिखेंगे, कंसीडर ए, दूसरी जो एग्जांपल जो है ये टेबल वाली है। कंसीडर ए बुक lying on the table. The weight of the book is acting vertically downward.
downward direction. This is an action and reaction of the table acts, ये ऊपर को R जो है reaction है, acts on the table on the book in upward direction. ये upward direction है, ये equal है और इसलिए ये बुक नीचे नहीं गिर रही है। और थर्ड एग्जाम्पल इसकी हम यूं देंगे, एक बैलून और एयर फील्ड बैलून की। ये देखें, इसमें बैलून में एयर जो है फील्ड है और जब बैलून को हम फ्री छोड़ते हैं, इसका मुंह खुला छोड़ देते हैं, तो ये बैलून फोर्स एक्ट करता है, यानी अंदर प्रेस करता है एयर को और एयर नीचे को मूव करती है और ये बैलून एक्ट करता है एयर पर, तो एयर की स्पीड नीचे को होती है और ये एयर जो है इसका रिएक्शन की वजह से उतना ही जितना ये फोर्स अंदर को एक्ट कर रहा है बैलून, तो इतनी ही फोर्स ये ऊपर को लगाएगी एयर जो है, जिसकी वजह से बैलून ऊपर को मूव करेगा। यानी बैलून एयर पर एक्ट कर रहा है और ये एयर जो है बैलून पर रिएक्ट कर रही है, यानी ऊपर को रिएक्शन है इसका, जिसकी वजह से बैलून ऊपर को मूव करता है और एयर बड़ी तेज़ी से नीचे को बाहर रश आउट करती है, निकलती है। इसी तरह ये जो है एक रॉकेट और रॉकेट की एग्जांपल है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ के असूल की वजह से चलता है। तो इसमें फ्यूल है और फ्यूल जब जलती है तो इसमें गैसेज जो हैं बड़ी तेज़ी से बाहर को निकलती हैं, गैसेस बनती हैं फ्यूल के जलने की वजह से और बड़ी तेज़ी से बाहर को निकलती हैं और ये नीचे को एक्शन है और ये एयर जो है ये ऊपर को इतनी ही फोर्स की वजह से ये ऊपर को बैलून को दूसरे रॉकेट को ऊपर को ले जाती है, यानी रिएक्ट करती है एयर की स्पीड की वजह से, इसका रिएक्शन उसको ऊपर ले जाता है। इसी तरह जब बच्चे क्रैकर छोड़ते हैं तो ये इनकी गैसेज जो है बड़ी तेज़ी से बाहर को निकलती हैं, तो अंदर रिएक्शन इसके रिएक्शन की वजह से, ये गैसेज की वजह से ये क्रैकर जो है ऊपर को जाता है। अब हम इसको यूं बयान करेंगे, व्हेन एन एयर फिल्ड बैलून इज सेट फ्री, द एयर inside it is rushes out due to the action of the balloon on it, and the balloon moves forward due to the reaction of the air on the balloon. और इसमें एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। इसी तरह ये रॉकेट की एग्जांपल है, ए रॉकेट मूव्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी न्यूटन के थर्ड लॉ के तहत ये जो है मूव करता है। व्हेन इट्स फ्यूल बर्न्स हॉट गैसेस एस्केप आउट फ्रॉम इट्स टेल with a very high speed. The reaction of these gases on the rocket causes it to move opposite to the gases rushes out of its tail. तो इसकी टेल से ये बेटे आज का इतना ही लेसन काफ़ी है, आपने अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।